अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल होते हैं, इन कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग क्या है और 8 किलोवाट सोलर सिस्टम महीने में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर हम एक 5 किलोवाट आवर की बैटरी इसके साथ इंस्टॉल करते हैं तो ये रात के वक्त कितना बैकअप टाइम हमें देगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मुकम्मल सोलर सिस्टम में कौन कौन से अहम पुर्जे शामिल होते हैं। इसमें नंबर 1 है जी सोलर पैनल्स, नंबर 2 है इन्वर्टर, नंबर 3 है जी लिथियम आयन बैटरी, नंबर 4 है जी डीसी केबल्स, नंबर 5 है जी एसी केबल्स, नंबर 6 है जी माउंटिंग स्ट्रक्चर, नंबर 7 है जी एसी एंड डीसी ब्रेकर्स, नंबर 8 है जी एसी एंड डीसी एसपीटी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस। उसके बाद नंबर 9 है जी लोड एंड चेंज ओवर स्विच, नंबर 10 है जी बैटरी ब्रेकर, नंबर 11 है जी अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग सिस्टम, नंबर 12 है जी लाइटिंग अरेस्टर, नंबर 13 है जी जो अर्थिंग के लिए हमें बोरिंग मटेरियल चाहिए। ये तमाम कंपोनेंट्स मिलकर एक मुकम्मल और महफूज सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, लागत की। इस सिस्टम की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले इन्वर्टर शामिल है। एक अच्छे मयार का IP65 इन्वर्टर जो कि रिलायबल ब्रांड जैसे गुडवी या सोलस का हो, इसकी कीमत तकरीबन 3,20,000 से 3,25,000 रुपये तक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की, आजकल आपको पता है जंग की वजह से सोलर पैनल्स की प्राइस बढ़ी हुई है, इसलिए मार्च 2026 के मुताबिक जिनको एन टाइप बाईफिशियल 585 या 590 पैनल अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो 8 किलोवाट के लिए हमें 14 पैनल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिनकी कीमत तकरीबन 3,70,000 से 3,80,000 रुपये तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी 5 किलोवाट आवर बैटरी की। अगर हम IP21 स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट 2,30,000 से 2,35,000 रुपये तक है। अगर हम IP65 स्टैंडर्ड की बात करते हैं जो कि वेदर प्रूफ है तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 2,65,000 से 2,70,000 रुपये तक होगी। IP65 बैटरी का फ़ायदा ये है कि इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह लगाया जा सकता है क्योंकि ये डस्ट प्रूफ और वेदर रेजिस्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जगह अगर हमारे पास अवेलेबल है और L2 या L3 की शक्ल में हम लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 70 से 80,000 रुपये तक होगी। अगर हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर विद H-बीम की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 रुपये तक होगी। उसके बाद हम केबल्स की बात करते हैं। इसमें एसी केबल, इसमें डीसी केबल और अर्थिंग केबल शामिल है। इसकी कॉस्ट तकरीबन 70,000 से 75,000 रुपये तक होगी। जो डीसी केबल है वो 4 mm की होगी और एसी केबल जो है ना वो 10 mm की होगी। इसके बाद ब्रेकर्स प्लस एसपीटी प्लस चेंज ओवर सिस्टम की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 55,000 से 60,000 रुपये तक होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो बोर हम करवाते हैं एक एसी और एक डीसी सिस्टम के लिए क्योंकि ये आपको पता है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और अगर हम
इसके साथ लाइटिंग अरेस्टेड भी लगाते हैं तो तकरीबन इसकी कॉस्ट 50,000 रुपये होगी। अगर उसके बाद हम बात करते हैं BOS की, मीन के जिसमें कंड्यूट्स, डक्ट, इसमें और छोटी छोटी चीज़ें जो शामिल होंगी, उसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 से 15,000 रुपये तक होगी। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो 7,000 से 8,000 रुपये तक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम मंथली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम एक महीने में 850 से लेके 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अब हम बात करते हैं बैकअप टाइम की। रात के वक्त बैकअप कितना मिलेगा अगर बैटरी मुकम्मल चार्ज हो। पहला केस ये है कि अगर सिर्फ लाइटिंग लोड जिसमें फैंस और लाइट शामिल हैं और 5 किलोवाट आवर की हम बैटरी अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा आपको बैकअप देगा। दूसरा केस ये है कि अगर लाइटनिंग लोड यानी फैंस और लाइट्स के साथ साथ अगर हम इसमें फ्रिज भी कनेक्ट कर देते हैं तो इसका बैकअप तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा होगा। तीसरे केस में अगर हम लाइटिंग लोड यानी जिसमें फैंस और लाइट्स प्लस फ्रिज प्लस 1.5 टन का अगर हम AC जो का इन्वर्टर होगा वो शामिल करें तो इसका तकरीबन बैकअप टाइम जो है ना वो 2 घंटे होगा। अगर आप ज़्यादा बैकअप चाहते हैं तो 10 किलोवाट, 14 किलोवाट या 16 किलोवाट बैटरी इस्तेमाल की जा सकती है। इससे बैकअप टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ख़ास तौर पर AC चलाने के लिए। दोस्तों, ये एक जायज़ा था 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से, जिसमें हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं, इनकी कॉस्टिंग क्या है और एक महीने में ये 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम कितने यूनिट्स बनाएगा और 5 किलोवाट आवर की अगर हम बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो रात के वक्त ये कितना बैकअप टाइम देगा। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अगर आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं या अगर आप 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप क्यूरी करें, क्वेश्चन करें और आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करके फ्री सर्वे और कोटेशन हासिल करें और किसी किस्म का भी अगर आपने ऑफ ग्रिड लगवाना है, अगर आपने ऑन ग्रिड लगवाना है और अगर आपने हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो हमसे रब्ता करें। अगर किसी ने कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। थैंक यू।